जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल गए। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल गए। तू झुक के चले आकर के झुके अनुराम मिल गए। के झुके अनुराम मिल गए। के झुके अनुराम मिल गए। तू श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 186। हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता के भोग भोगें, किंतु साथ ये कि लड़का लड़ाई में ना जाए, जज बन जाए। वैसे कभी नून तेल पर लड़ पड़े, गोली लग जाए और मर जाए। ये जाति कभी उभरेगी नहीं जब तक उसे सिपाही ना बनाया जावे। इसीलिए सेना में होना आवश्यक है। वीर वृत्ति तभी पैदा होती है जो सोचे कि हमने आगे जाना है। मुझे ये कहना था कि ये अयोध्या नगरी है। मुस्कुराकर महाराज ने कहा, रोग है पर आयु की डोर तो है ही। सार ये है कि ये तन देवपुरी असुरों की नगरी, देवों की नगरी प्रारब्ध के मसाले से बनी है। इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। साधना सत्संग देवत नांगल दिनांक 29/12/1954
1954, समय प्रातः 11 बजे। ये देव नगरी है, देवपुरी है, देवों की नगरी है, प्रारब्ध के मसाले से बनी है। यस, तो जो जैसा मानेगा वो वैसे ही पाएगा, जैसी श्रद्धा रखेगा बिल्कुल वैसे ही पाता जाएगा, ये सुनिश्चित है। बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, और हमारा सुबह रामोपाल बच्चों का फैमिली गेट टुगेदर बहुत ही प्यारा रहा। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न हुए, बहुत सुंदर सुंदर महाराज ने प्रश्न और वो किए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा। और देखिए बच्चे कितने सुंदर चिंतन कर रहे हैं, जिनके बारे में नहीं पता पूछते, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। सो उसके बाद हमारा फिर हमने श्री रामायण जी का पाठ का शुभारंभ किया, बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही सुंदर रहा, और बहुत डाइवर्सिटी थी, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा रही महाराज की, बहुत ही ज़्यादा कृपा रही। सो बिल्कुल, सो बहुत कृपा है हम चलेंगे। और बहुत अनूठा था, मैं देख रही थी कि महाराज फुल प्ले कर रहे हैं, और पूरा उनका जैसे उनकी इच्छा थी बिल्कुल वैसे ही चल रहा, बहुत ही अच्छा हुआ। और हम आखिर में रामायण जी के ध्यान भी कर पाए, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा। सो हमारा प्रश्न आया कि जाप पाठ हो रहा है जाप पाठ हो रहा है, जाप कर पा रहे हैं, नियम निभा पा रहे हैं, बहुत भारी भरकम कृपा है ये, राइट? भारी भरकम कृपा है कि राम नाम नियमित तौर पर ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कृपा है। हम रियलाइज नहीं करते हैं, हमें लगता है कि वो राम नाम लेना, नहीं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हम देखेंगे कि हम ले ही नहीं पाते थे, हमारा आए दिन टूटता छूटता रहता, राइट? लेकिन अगर हम अब ले पा रहे हैं तो बहुत भारी कृपा है, उच्चतम कृपा है, बिल्कुल। और फिर आया कि लेकिन एक समस्या अड़ी पड़ी है, और बहुत वर्षों से अड़ी पड़ी है, और वह फिर आ जाती है। तो देखिए जैसे कि किसी ने फोन कर दिया, खुद ही फोन कर देते हैं, जैसे भी है, हम देखते हैं एक समस्या अड़ी पड़ी है, राइट? जॉब चल रहा है, जॉब चल रहा है, या बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हम अच्छा चल रहा है, अच्छी आमदनी आ रही है, घर बिल्कुल ठीक है, घर के परिवारजन सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, घर है, बहुत अच्छा घर है, गाड़ी है, बिल्कुल अच्छी गाड़ी है, मनपसंद का भोजन मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल स्टेबिलिटी है, उथल पुथल नहीं मची हुई, स्टेबिलिटी है, राइट? घर के एक आध परिवार ने जॉब करना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बात है। एक चीज अड़ी पड़ी है, राइट? हाँ जी, हमें पता है जी हमारे प्रारब्ध, हाँ पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है, ये पता लग गया है कि हमारे प्रारब्ध हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि पता चल गया है। तो क्या हम ये जो मुसीबत आई हुई है, क्या हम इसके लिए पाठ कर लें? क्या वर्षों नहीं किया है? क्या वर्षों मन्नतें नहीं मानी है? क्या रोए नहीं है? क्या कुछ ही दिन तो हुए हैं निष्काम काम करते हुए, कुछ ही दिन तो हुए हैं, वरना तो कितने वर्ष जब से मुसीबत है मांग ही रहे हैं ना। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जो चीज वर्षों मांगने से नहीं हुई है, तो वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, इसका मतलब वो फॉर्मूला ठीक नहीं है, प्रभु नहीं हो रहे टस से मस, प्रभु कुछ और भला देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे, या बिल्कुल यस, हम प्रभु की नजर नहीं देख सकते, हमें अभी का देखना होता है कि अभी मुसीबत आई हुई है, या पिछली कितने वर्षों से मुसीबत आई हुई है, राइट? लेकिन प्रभु कितनी भारी कृपा कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी है, परिवारजन जा भी सकते थे, राइट? जो विपदा आई हुई है
उसमें खत्म भी हो सकते थे परिवारजन, टाटा बाय बाय भी हो सकती थी, पर कुछ नहीं हुआ, बचे रहे सब, या बिल्कुल बचे रहे। हमें ये सब नहीं दिखता है, हमें दिखता है वो मुसीबत, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि प्रभु अकारण कृपा कैसे बचाए हुए हैं सबको। हाँ, सब कैसे बचाया हुआ है सबको, कैसे टिके हुए हैं। अगर प्रभु नहीं टस से मस हो रहे तो उसमें उनका रीजन है। नहीं हिल रहे, नहीं प्रार्थनाएं सुन रहे, क्या करती है मम्मियां ना ऐसे, या मम्मा मुझे वो खाना है, अभी तो बीमार है नहीं खाना, नहीं मुझे वो खाना है, रोएगा बच्चा, ये करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं देना मुझे, इस समय में ये नहीं खाते हैं, नहीं, नो आर्ग्यूमेंट्स, मम्मा नहीं सुनती है, नहीं दूंगी मैं। उसी तरह गुरु तो 1000 टाइम बड़े माँ है, नहीं सुनते। अगर वो नहीं सुन रहे, हमारे भले के लिए नहीं सुन रहे, हमारे भले के लिए नहीं सुन रहे। अगर ये यकीन नहीं है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मेरा प्रभु मेरा हित कर रहे हैं, राइट, मेरा हित चल रहा है, तभी वो नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है मेरी अर्ज गलत हो, हाँ, और वो नहीं सुन रहे, तो वो भला है उसमें, क्योंकि प्रभु एक है। हम गलती कर सकते हैं, हम प्रभु को भूल सकते हैं, हमारे गुरुजन गलती नहीं कर सकते, हमारे गुरुजन भूल नहीं सकते, हमारे गुरुजन गड़बड़ नहीं कर सकते, हमारे गुरुजन हमारी बेस्ट सोचते हैं, बेस्ट ही करते हैं, बेस्ट ही बोलते हैं, जो हमारे टोटल हित में है। 1% भी ऐसा नहीं है कि हमारा हित ना हो उसमें। सो इसलिए ये विश्वास होना, अगर ये विश्वास नहीं है तो ये विश्वास बनाना है, यही साधना है। अगर ये विश्वास नहीं है कि मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज हित ही हित करते हैं, ये विश्वास नहीं है, यही साधना है, यही सिलेबस है। जितना हम इसमें पक्के होते जाएंगे कि हमें अपना विश्वास बढ़ाना है कि महाराज मेरा हित ही हित कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर मेरा भला ही सोचते हैं, इसके सिवाय वो कुछ नहीं सोचते, इतने दयालु हैं, इतने काइंड हैं, इतने कंपैशनेट हैं। जितना वो ज्यादा प्यार करते हैं, उतना हमारे कोयला मांगने पर वे टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि उनका प्यार है। वो नहीं, मैं नहीं हिलने वाला, राइट। सो ये अपनी अपनी साधना है कि कितना हम उन पे विश्वास करते हैं, और दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, हम उपयोग करते हैं कि मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है, मेरा विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है। मुझे सपने में भी नहीं हो रहा कि मेरे परमेश्वर मेरा भला नहीं कर रहे। ऐसा है कि परमेश्वर सपने में भी मेरा भला ही कर रहे हैं। ऐसी सोच हमारी सुदृढ़ हो जाए तो बात बनती है। सो इसलिए एक चीज नहीं हो रही, पर अगर बाकी चीजों पे धन्यवाद नहीं हो रहा, ये गुरुजनों को पसंद नहीं है कि परमेश्वर अकारण कृपा करके हम उसके लायक भी नहीं है, उसके बावजूद हमें सब स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। तो फिर और हम कृतज्ञ बने पड़े हैं प्रभु के आगे, हम ग्रेटफुल नहीं है, हम हर चीज का, हर सांस का, हर कमाई का, हर प्रियजनों का धन्यवाद नहीं करते हैं, तो फिर ये पसंद नहीं है गुरुजनों को, बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट। या फिर आती है बात कि हम क्या साधना जो हम कर रहे हैं, क्या हम प्रभु से मांग सकते हैं? मांगिए और खर्चा होगा, मांग लीजिए, खाली हो जाएंगे। फिर जो कमाई करते हैं, क्यों गुरुदेव बोलते हैं निष्काम कीजिए?
हाँ, मांगिए मत, निष्काम कीजिए, करते जाइए, कुछ नहीं मांगना। मांगना शुरू करेंगे तत्काल खाली हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आपकी जो मांग है या जो आपका जो जाप है या साधना है वो जितना घोर कर्म हुआ है उसके अनुरूप हो। राइट, लेट्स से 1,00,000 की बाइक है, हाँ, और 1,00,000 की बाइक है, आपको नहीं पता 1,00,000 की बाइक है, राइट, आपको नहीं पता कि बाइक खरीदनी है पर वो कितने पैसे हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरे पास ना 50 लाख जमा है, ये तू ले ले और मुझे बाइक दे दे। तो आप क्या करते हैं, आप 50 लाख दे देते हैं, 50,000 दे देते हैं और वो ले लेता है। कहता जब और होगा ना फिर आना। तो कहता आप कहोगे है भी ये तो सारी मेरी जमा पूंजी थी, अब तू मेरे को बाइक दे। वो कहते नहीं, बाइक इतने की थोड़ी ना है जितना तूने दिया है, तू रख जा यहाँ पे, देखेंगे। गए खाली के खाली, आप सारे खाली, बिल्कुल। सो अगर अपने लिए इस तरह मांगते हैं खाली हो जाते हैं। तो और अगर नहीं आप करते, अगर नहीं विश्वास करते कि मेरा परमेश्वर जिस सिचुएशन में मुझे रखा है वो मेरा भला है, देन यू आर खाली अगेन, यू आर पुअर, यू आर वेरी पुअर। तो परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए अगर धन्यवाद नहीं है, यू आर वेरी निर्धन, पुअर हैं आप। अगर हर बात का धन्यवाद ही धन्यवाद कर सकते हैं, हर बात का, हर एक चीज का धन्यवाद दिखने लग जाता है। ये नहीं कि दूसरा दिखा रहा है आपको, खुद क्यों नहीं दिख रहा, खुद दिखना चाहिए हर समय। इस चीज का धन्यवाद, उस चीज का धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद दिखना शुरू हो जाता है, तब बात बनती है, तब बात बनती है। सो इसलिए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम धन्यवाद करना सीखें भगवान। हम मुंह खोलते हैं और हमारी इच्छाएं आगे आ जाती हैं, हमें धन्यवाद, हमें और कृपाएं दिखती ही नहीं है। तभी प्लानर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, तभी प्लानर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम हर रोज लिखें उसमें क्या कृपा बरस रही है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारी जिंदगी पूरी गुजर जाती है, हाँ बड़ी कृपा है, प्रभु ने बड़ी कृपा की है, बस ऐसे बोल देते हैं। लेकिन कैसे कैसे प्रभु बचाते हैं, कैसे कैसे हमें धोते रहते हैं, कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे कैसे हमें टूटने फूटने बिल्कुल नहीं देते, स्थिर रखते हैं, बहुत कृपा करते हैं, कृपा ही कृपा करते हैं। हमें सत्संग के अवसर देते हैं, अपनी पसंद बताते हैं, इतनी भारी कृपा करते हैं। सो आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, बड़े ही सुंदर रहे और बहुत साधकों को स्वप्न में भी आए उनके प्रियजन, और यही आशीर्वाद ही देते हैं, हमें आशीर्वाद ही देते हैं। कईयों के सपने में आके कहते, पितृ कहते कि तुम अमृतवाणी गाओ, तुम गाओगे अमृतवाणी। ये उनका वैलिडेशन है कि हमें आनंद आया तुम्हारी अमृतवाणी जी से, बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। सो अभी हम साईं, आपकी सुबह हो गई है, तो सुबह के प्रातः सत्संग के पश्चात हमारा अखंड अमृतवाणी जी का पाठ होगा और हम एक बार फिर से पितरों का धन्यवाद करेंगे कि वे पधारे, हमें आशीर्वाद दिए, हमें इस अवसर प्रदान किया कि हम अमृतवाणी जी अर्पित कर सके। सो बहुत 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 धन्यवाद है गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद है। और फिर शाम के समय
हमारा राम उपासना होगा और राम उपासना के पश्चात हमारा सत्संग में रामायण जी का पाठ। सो हम सैटरडे संडे श्री रामायण जी का पाठ लेके आएंगे लाइव, और वीकडेज में जूम पर जो भी करना चाहे साथ कर सकते हैं। बिल्कुल हर रोज 2-2.5 घंटे चला। बहुत कृपा है, इतनी भारी कृपा है, क्या कहें, प्रभु की कृपा ही कृपा है, बहुत कृपा है। इतनी दया करते हैं, कितना भर देते हैं। सत्संग जब चाहे जब शुरू कर दो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।